हेलो गाइस, वेलकम टू F64। क्या हाल चाल भाई सबके। सब भाई बढ़िया मज़े ले रहे होंगे और मोदी जी के वीडियोस देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है ना, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, उन सब के बारे में कि मतलब उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए अपने को। और उसमें मेन सबसे ज़्यादा कि एसएससी के साथ, एक तो मैं पेन ढंग से नहीं चला, एसएससी के साथ रेलवे के कैसे दें, है ना। और एसएससी के साथ अगर किसी को बैंकिंग करना है तो वो कैसे करें, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें हो सकता है कि स्लाइड्स थोड़ी कम हो, बट मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा समझाऊंगा कि वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम्स को कैसे एक साथ टैकल कर सकते हैं अपन, या मतलब समझ रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। तो सबसे पहले तो भाई F64 जानते ही होंगे, अपना टेलीग्राम चैनल है बढ़िया। और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना भाई, यूट्यूब चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल को भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ओके। तो चलते हैं। टुडे इज़ माई, अरे बर्थडे कल था भाई, वो वीडियो नहीं डाल पाया था, तो ये बर्थडे वाला छोड़ो। ओके, चलते हैं। तो सबसे पहले तो भाई, मतलब इस वीडियो में अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आगे वाले कुछ दिनों में, मतलब 8 to 9 मंथ्स में क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, है ना। फिर एसएससी की स्ट्रेटजी, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, रेलवे वालों के लिए, और जो कंबाइंड मान लो एसएससी रेलवे इनके एक साथ कर रहे हैं तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, राइट, वो डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, थोड़ा मतलब समझ लो। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो उससे पहले भाई, अपना टेलीग्राम चैनल F64 स्टडीज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा भाई, कर लेना वो, क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स, अभी मैंने आईबी के बारे में भी अपडेट डाली थी, तो ऐसे अपडेट्स वहाँ पे डालता रहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है और इतना टाइम भी नहीं मिलता। तो ओके। अब देखो भाई, जो अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, 2026-27 वाला, ऑब्वियसली 2-3 महीने तो बीत गए, पर आगे जो 10 महीने हैं, 10 मंथ्स है, उसमें आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये सारी वो बता रहा हूँ मैं जिनमें मतलब ना तो कोई स्किल चाहिए, ना कोई डिप्लोमा चाहिए, ना कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ओनली जस्ट 10th 12th ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। उसके बेसिस पे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आप खुद देखना अभी। एसएससी सीजीएल सबसे मतलब ज़्यादा, जो मेरे चैनल पे लोग जुड़े हुए हैं वो सीजीएल के लिए, तो 13 के वैकेंसीज़ के समथिंग तो सीजीएल की। सीएचएसएल की है 3 to 4 के वैकेंसीज़। फिर एमटीएस आएगा 7 to 8 के वैकेंसीज़। सीपीओ आएगा 4 to 5 के वैकेंसीज़। एसएससी स्टेनो की 2 के वैकेंसीज़। आईबी की 2 के, ये इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। 2400 वैकेंसीज अप्रूव हो चुकी है एमएचए की तरफ से, तो ये आएगी। तो 2 के वैकेंसीज ये। एसबीआई पीओ 1.5 के ऑलरेडी आ गई। आईबीपीएस पीओ 8 के समथिंग वैकेंसी आएगी, अभी 6.5 के समथिंग है, तो वो 8 के हो जाएगी ना। एसबीआई क्लर्क 14 के। आईबीपीएस क्लर्क 16.5 के। आरआरबीपीओ 6 के। आरआरबी क्लर्क 10 के। एल आई सी या एफ सी आई में से एक आएगा 5 के। एन टी पी सी ग्रेजुएट 6 to 7 के वैकेंसीज, अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। एन टी पी सी अंडर ग्रेजुएट 3 to 4 के, अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा। ए एल पी जेई टेक्नीशियन 10 के। ग्रुप डी 32 के वाली के अभी फिजिकल चल रहे हैं। 22 के वाली का अगस्त में एग्जाम्स होगा, और 30 के वाली का दिसंबर के समथिंग नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब दिसंबर समथिंग तो शायद पहले आ जाए, सितंबर में ही आ जाए, है ना। तो 30 के वैकेंसी, तो टोटल 80 के वैकेंसी इसमें। और एस एस सी जी डी 30 के वैकेंसी। तो आप समझ सकते हो ये सारे नोटिफिकेशन है ना, आपको नेक्स्ट 5 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं 5 मंथ्स, मतलब इनमें से बहुत सारे तो आ चुके, देखो सी जी एल आ गया, एस बी आई पी ओ आ गया, एस एस सी स्टेनो आ गया, आई बी पी एस पी ओ आ गया, ये सारे तो आ चुके। ए एल पी जेई में से वाले भी आ गए और इसमें से आ गए। और जो अगस्त में है ना, अगस्त में आई बी पी एस क्लर्क आ जाएगा आपके पास, एस बी आई क्लर्क आ जाएगा। और ये मैंने क्या कर दिया, इतनी लाइनें खींच दी, 1 मिनट, है ना। तो ये सारी तो वैकेंसीज का तो मैं बता ही दिया ना। उसके अलावा अब देखो, ये आ गया आपके पास, इनमें से आ गया, और ये आ गया, ये आ गया, इनके तो नोटिफिकेशन आ गए और ये आ गया। अब जो आने वाले हैं अगस्त में,
CHSL आ जाएगा, MTS आ जाएगा और CPO आ जाएगा। इनके नोटिफिकेशन अगस्त में आ जाएंगे। SBI क्लर्क का भी अगस्त में आएगा, IBPS क्लर्क भी अगस्त में आएगा और ओके ये सब आ जाएंगे। RRBPO सितंबर, RRB क्लर्क सितंबर, LI से FCI इनमें से भी एक आ जाएगा। ये अगस्त में आ जाएगा, ये अगस्त में आ जाएगा। तो मैक्सिमम नोटिफिकेशन है ना आपको 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स में देखने को मिल जाएंगे। और इनका मतलब पूरा साइकिल देखें फिर भी तो ये 26-27 फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट हो जाएगी सारी चीज़ें, है ना। तो भाई ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है इन। अब आगे बढ़ते हैं। इन सबको टोटल करेंगे अपन, जो जितनी वैकेंसीज मैंने यहाँ बताई है ना, 13 के, तो 3 to 4 के, 7 8 के, ये सारे इनको टोटल करोगे ना, ये भी जोड़ लेना ग्रुप डी की, SSGD की, इनको टोटल करोगे ना तो नेक्स्ट 10 मंथ्स के अंदर आपके पास 2 लाख प्लस वैकेंसीज है। समझ रहे हो, 2 लाख रोजगार दिए हैं मोदी जी ने, ओनली जस्ट 10 मंथ्स है आपके पास। और इनमें ऐसा कोई नहीं है भाई किसी के लिए स्किल चाहिए, किसी के लिए कोई डिप्लोमा चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं। ओनली आपके पास 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन हो ना, तो भी आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। तो भाई समझ रहे हो, ये मौका नहीं छोड़ना भाई, कैसे भी करके मतलब एक सीट तो लेनी है भाई, किसी में भी लो, है ना। अब सबसे मेन प्रॉब्लम ये कि भैया हम कैसे चूज करें, हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, या मतलब बैंकिंग कैसे दें SSC के साथ, या रेलवे कैसे दें। तो मैं सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, 5 तरीके की चॉइस है तुम्हारे पास। या तो आप ओनली SSC करो, या ओनली बैंकिंग करो, या ओनली रेलवे करो, या SSC प्लस रेलवे करो, जिसमें SSC हो गया, रेलवे हो गया, IB हो गया, ये आ जाता। या फिर आप साथ में SSC प्लस बैंकिंग करो, उसमें रेलवे SSC में आ जाएगा ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आई विल प्रिपेयर ओनली फॉर SSC, ये उनके लिए जो ऑलरेडी जॉब में है। बस भाई तुम्हें करना है ओनली SSC की, तुम ऑलरेडी किसी जॉब में लग रखे हो, अब तुम्हें CGL चाहिए तो दैट्स फॉर यू, है ना। और सिंपल बैंकिंग, तो भाई जो प्रॉपर बैंकिंग की कर रहा है स्टार्टिंग से, कि अभी उसको 1-2 साल हो गए वो बैंकिंग में, SBI PO, IBPS PO, तो भाई और तुम्हें केवल जॉब लेनी है तो भाई अभी तुम बैंकिंग पे करो। जब बैंकिंग में जॉब सिक्योर हो जाए तब तुम SSC में आ सकते हो भाई, सिंपल चीज़ है। अगर आपने बैंकिंग के 3-4 एग्जाम दे लिए ऑलरेडी, 1-2 के प्री निकल चुके, तो ऑलरेडी ओनली बैंकिंग के करो, बैंकिंग में अच्छी वैकेंसीज है। और रेलवे, जिनकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है, कुछ अता पता नहीं है इंग्लिश का क्या होती है, इंग्लिश ABCD आती है और कुछ नहीं आती, वो भाई तुम रेलवे की करो, ओनली रेलवे वाले तो वो है। अब बाकी ऐसे लोग कि जिनको जॉब चाहिए, मतलब भैया हमें तो कुछ भी हो जाए जॉब मिल जाए एक, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं, तो भाई तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है SSC प्लस रेलवे प्लस IB। क्योंकि SSC के साथ रेलवे में भी अच्छी वैकेंसीज आ रही है अब की बार। और SSC और रेलवे का सिलेबस सिमिलर है, मतलब बिल्कुल अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, 1% भी अलग चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, तो तुम इसको कर सकते हो, है ना। और जो ऐसे लोग हैं जो प्रो प्लेयर है, मतलब उन्होंने बैंकिंग के भी 1-2 प्री दे रखे हैं, रेलवे के भी दे रखे हैं, तो भाई भरो, तुम सबके फॉर्म भरो। अब इनको मैनेज कैसे करना चीज़ों को, वो मैं बताऊंगा, है ना। तो मतलब ये 5 ऑप्शन है, आप और अपने अकॉर्डिंग जिसकी जैसी सिचुएशन हो वो चूज कर लेना एक ऑप्शन। फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कि SSC के साथ बाकियों की तैयारी कैसे होगी, वो सब अब मैं बताऊंगा आगे आपको, है ना। बट चूज करना, योर चॉइस, योर फ्यूचर। ओके, तो ओके, बीच बीच में आवाज़ थोड़ी पता नहीं इधर उधर देख लेता हूँ मैं, इधर वीडियो प्रोटेस्ट के, तो थोड़ा भावुक हो जाता हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट चल जाए। हाँ, हाउ कैन यू मैनेज योर स्टडी एंड अदर थिंग्स। देखो सबसे पहले इस वीडियो में मैंने मेन माना है कि आपका फोकस किस पे है, CGL पे, कि SSC CGL आपका मेन टारगेट है, उसके साथ में आप बाकी और एग्जाम्स के कर रहे हो, जैसे रेलवे के आ गए उसके फॉर्म भर दिए, बैंकिंग आ गया उसका फॉर्म भर दिया। बैंकिंग के स्पेसिफिक वो लोग तैयारी करना जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 प्री दे रखे हैं, या टू प्री हो गया कभी एक क्लर्क वलर्क का, या 2-3 मार्क्स से रहे हो, तो वो बैंकिंग को लेना SSC के साथ। बाकी तो SSC के साथ रेलवे को लेना तुम्हें, और लोगों को जिन्होंने बैंकिंग में अभी तक कदम ही नहीं रखा ना बिल्कुल भी, तो उनके लिए बैंकिंग थोड़ा मतलब टफ पड़ेगा, तो उसके लिए तुम रेलवे को ले सकते हो। रेलवे मतलब रेलवे में अच्छी मेहनत करोगे तो उधर निकल जाएगा ना। तो ठीक है, अब करना कैसे, मान लो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो 10 में से 8 घंटे तो ओनली SSC को दो, जो मेन टारगेट है ना आपका CGL, ओनली जस्ट CGL को दो,
कि अपने को 8 घंटे तो केवल सीजीएल के बारे में पढ़ना, क्योंकि मोस्टली कोई सा भी एग्जाम हो 80% चीज़ें तो सेम है। अगर आपने सीजीएल की अच्छे से कर ली ना तो 80% चीज़ें तो कवर हो जाएगी, चाहे वो आईबी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो, 80% चीज़ें कवर हो जाएगी। तो आपको 8 घंटे ओनली किसको देना, सीजीएल को, राइट। उसके साथ में 2 घंटे आप दे सकते हो। 2 घंटे किन चीज़ों को, जिन्होंने भी एक्स्ट्रा कुछ भी चूज़ किया ना, अब मान लो किसी ने कुछ चूज़ नहीं किया, ओनली एसएससी चूज़ किया, तो उसमें टाइपिंग कर सकता। किसी का दिल्ली पुलिस का फिजिकल है या दिल्ली सीपीओ का फिजिकल है तो वो फिजिकल की कर सकता। किसी का आईबी के इंटरव्यू आ गए, डिस्क्रिप्टिव आ गए तो वो कर सकता। किसी ने मान लो रेलवे चूज़ किया, एनटीपीसी यूजी का मेंस है तो वो एनटीपीसी के मॉक दे ले। किसी ने मान लो बैंकिंग चूज़ किया तो उसको बैंकिंग की करंट अफेयर्स पढ़नी है या बैंकिंग के जो भी डाउट वाली चीज़ें हैं या मॉक देने तो वो बैंकिंग के मॉक दे ले। जिसने मान लो एसएससी ओनली चूज़ किया है एसएससी, बट उसको डब्ल्यूओ के लिए भी जाना है तो वो डब्ल्यूओ के लिए कंटेंट पढ़ सकता है। या एक्स्ट्रा जो भी करना है ना आपको अदर देन एसएससी सीजीएल, वो आप इस 2 घंटे में करो। सिंपल है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ना, 8+2 कहाँ गया, 8+2 = 10, है ना। तो 8 घंटे तो आप ओनली सीजीएल को दो और 2 घंटे आप किसको दो, अलग जो भी चीज़ें होगी, टाइपिंग होगी, फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, इंटरव्यू प्रिपरेशन हो गई, डिस्क्रिप्टिव हो गया, एनटीपीसी के मॉक हो गए, बैंकिंग के मॉक हो गए, डब्ल्यूओ के लिए कंटेंट होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स वाई जेड, किसी का डीवी भी हो ना तो डीवी की प्रिपरेशन करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो कर सकता है कुछ भी। बट आप मतलब ऐसे ज़्यादा चीज़ें करोगे ना कि बीच में बैंक के मॉक दे रहे हो, इसके वो कर रहे हो, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, दैट केस है मतलब कि आप सुबह लाइब्रेरी जाते हो, सारे दिन पढ़ते हो, रात को घर आते हो, तो रात को 10 से 12 रख लो। किन चीज़ पर, इसमें फिजिकल कैसे होगा, मतलब मैं बता रहा हूँ 10 से 12 इसके लिए रख लो। अब जिनको फिजिकल करना हो वो थोड़ा उस अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेना टाइम, है ना। बट अलग टाइम रख लो कि इन 10 से 12 में ये सारी चीज़ें कर लें, इनमें से कुछ भी जो मैं लेके चल रहा हूँ सीजीएल के साथ वो इसमें करना। बाकी सारे दिन एसएससी पढ़ो लाइब्रेरी में, सुबह पढ़ो एसएससी, दिन में पढ़ो और शाम को, सब पर अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर लेना कि 8 घंटे मेरे को सीजीएल को देना है तो 2 घंटे इनको, ठीक है। अब जो ओनली सीजीएल कर रहे हैं वो भी टाइपिंग तो करेंगे तो वो इन 2 घंटे में कर सकते हैं। और टाइपिंग के साथ मान लो कंप्यूटर, कंप्यूटर चलो इसमें ऐड ऑन किया मैंने, तो वो है। बट कुछ भी डब्ल्यूओ के लिए पढ़ना तो वो सब इसमें कर लेना। ओके, एक तो मैं ये लाइनें ज़्यादा खींच देता हूँ, चलो कोई ना हो, वो तो क्या ही है। थोड़े दिनों बाद में मैं दे दूंगा इसकी पीडीएफ, थोड़े दिन तो मैं नहीं दूंगा क्योंकि वीडियो पे व्यूज़ भी तो बढ़ाने हैं ना, ऐसे पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे। ओके, तो ऐसा है, बिट्टा बोल लें। ओके, तो ठीक है आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे वो 2 घंटे वाली चीज़ तो मैंने फिक्स बता दी, वो सबके लिए अलग अलग है। जिसको टाइपिंग की करनी है टाइपिंग की करेगा, जो है ना। बाकी उसमें अगर 2 घंटे में किसी को बैंकिंग का कुछ डिस्कस करना हो वो बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा ना, अलग वीडियो बना लेंगे। बट अब आज इस वीडियो में अपन ओनली सीजीएल, बस कि जो 8 घंटे अपन सीजीएल के लिए पढ़ेंगे ना, वो कैसे करना, कि सीजीएल को कैसे टारगेट करें कि अब की बार अच्छी पोस्ट अपने को मिल जाए, राइट। तो वो है सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, तो वो डिस्कस करते हैं ना, जानते हो ना सर सीजीएल। तो भाई पहले तो सीजीएल के बारे में भाई 13 to 14 के वैकेंसीज आएगी। सितंबर लास्ट वीक में प्री होगा, बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है भाई, एसएससी का कुछ भी श्योरिटी नहीं है। बट अपन यही मान के चलेंगे कि प्री की एग्जाम डेट है ना 23 सितंबर है मान लो, है ना, या 25 मान लो या 21 मान लो, बट सितंबर में है अभी, तो वो है। और मेंस है ना 1 जनवरी को मान लेंगे। आई नो भाई जनवरी से आगे जाएगा थोड़ा, मतलब 15 जनवरी, या वो लास्ट के 3 साल की डेट्स भी हो सकती है। बट अपन अभी तो यही मान के चलते हैं कि 1 जनवरी को मेंस है और सितंबर लास्ट में अपना प्री है। और अपने को टारगेट स्कोर जैसा कि सेक्शनल टाइमिंग भी आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, बट भाई अपने को 160 प्री में रखना, 340 मेंस में रखना। मेंस में सेक्शनल टाइमिंग का इतना इफेक्ट नहीं आएगा, मैथ में 2-3 क्वेश्चन का इफेक्ट आएगा, क्योंकि बाकी इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, उनमें तो मतलब क्या ही है, पहले से थी वो, टाइमिंग का इतना इशू था नहीं। और रीजनिंग में भी इतना इशू नहीं था, तो बस वो था। तो अभी मेंस में तो कट ऑफ पे इतना इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। वैसे बच्चे 35 14 मिनट 40 मिनट में तो कर ही लेते थे, तो वो कर लेंगे, है ना। तो इसलिए मेंस में 340 टारगेट करना और प्री में अपन 160+। अगर 160 रो मार्क्स है ना तो डब्ल्यू वाली कट ऑफ भी अपनी क्लियर हो जाएगी इजीली, मेरे को लगता है ना। तो ठीक है आगे चलते हैं। 1 मिनट यार। हम्म तो ये है। हम्म, अब सीजीएल का जो है ना, अपने को उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो अपने 8 घंटे हैं ना अपने,
उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब ये नहीं बोल रहा मैं कि हर पार्ट को 2-2 घंटे देने हैं, नहीं। आपके अकॉर्डिंग जो आपका वीक है या जो स्ट्रॉन्ग है उस अकॉर्डिंग आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। 4 पार्ट्स में किस फर्स्ट पार्ट होता है अपना मैथ प्लस रीजनिंग, जिसमें अपने को मैथ और रीजनिंग रखनी है। अब इसको आप कितना ही टाइम दो, अभी मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे मैथ रीजनिंग को क्या करना, बट इसको कितना ही टाइम दो आप, है ना। सेकंड होता है इंग्लिश, एक इंग्लिश का रखना, एक जनरल नॉलेज का रखना। इसमें स्टैटिक जीके भी आ गई, करंट अफेयर्स भी आ गई, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस इकोनॉमिक्स, साइंस में कंप्यूटर भी आ गई, सब कुछ आ गया। ओके, इसमें फिर एक पार्ट रखता मॉक टेस्ट का, जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, मतलब टेस्ट बुक और बोर्ड इनके, तो वो करने हैं, राइट। तो अब इसको कितना टाइम दे सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। देखो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज पर्सन टू पर्सन डिसाइड, किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग है तो इसको कम दे देगा मैथ रीजनिंग वाले पोर्सन को, इंग्लिश को ज़्यादा दे देगा अगर उसकी इंग्लिश वीक। किसी की मैथ इंग्लिश दोनों अच्छी स्ट्रॉन्ग है और जीके बिल्कुल गई हुई है तो जीके को ज़्यादा टाइम दे देगा। ऐसे अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। बाकी ऐसे 4 पार्ट्स बना लो बस। अब मैं वन बाय वन सारे पार्ट्स पे बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है आपको, किस पार्ट में कितना, मतलब क्या क्या करना है। ओके, तो चलते हैं। भाई मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लेना, है ना। फर्स्ट, भाई हार्ड वर्क, भाई ये भी ज़रूरी है करना, तो इसके बिना भी कुछ नहीं होता। बट स्मार्ट वर्क भी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। ऐसे आप पढ़ते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। इतनी किताबें बना ली, इतना वो, और एक ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बंदा मतलब ऐसे पैनिक सा हो रहा है और ये बंदा अच्छे से हो रहा। और एआई ने भी कमाल कर दिया, देख लो यहाँ पे F64 लगा दिया, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं लगाया। तो मतलब हमारे साथ जुड़े रहोगे तो अच्छे बच्चे बनोगे, ऐसे स्मार्ट वर्क करोगे ना। तो ठीक है, तो अपने को स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना, मतलब हार्ड वर्क भी करना बट स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करना। अब वन बाय वन अपन सब सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है ना, वो सब। तो पार्ट्स पता ही है आपको, मैथ रीजनिंग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इंग्लिश, थर्ड पार्ट जीके जिसमें सब आ गया, कंप्यूटर साइंस, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स सब। फोर्थ पार्ट ये मॉक टेस्ट। ओके, अब मैथ प्लस रीजनिंग के, इसमें भी मैं 2 टाइप्स के बच्चों को ले रहा हूँ। मतलब एक तो जिनका एवरेज है ना 35 से कम आ रहा। अभी जो भी आप मॉक दे रहे होगे ना, उसमें अगर आपका एवरेज 35 से कम आ रहा है तो उनके बारे में क्या। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, एक तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। अभी मान लो मैथ रीजनिंग को तुम 2 घंटे दे रहे हो, लेट्स सपोज मैथ रीजनिंग को कितने दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो, तो 1 घंटा ओनली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। और चैप्टर वाइज ये नहीं कि किसी भी मतलब टीचर का नाम नहीं ले सकता हूँ, मतलब कोई भी जो लंबा पढ़ाता है ना उन टीचर्स को फॉलो मत करो भाई इस टाइम पे, क्योंकि तुम्हारे पास 2 महीने। तुम फॉलो कर सकते हो, जैसे मैं प्रशांत सर है, तो प्रशांत सर को फॉलो कर सकते हो। करंट मुद्दे वाले भैया, मेरे को नाम नहीं पता, उनको फॉलो कर सकते हो। या जो भी स्मॉल चैनल है ना, मतलब बहुत सारे हैं, मैं तो और कौन पढ़ाता है यार, मतलब जो भी छोटे छोटे चैनल है ना, जो मतलब बेसिक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करवाते हैं, ऐसे फालतू ज़्यादा वो नहीं कि अपने को पूरा केट क्लियर नहीं करना, अपने को सीजीएल निकालना अभी 2 महीने में, जितना हो सकता है उतना। तो उनसे करो। अभी प्रशांत सर है तो वो, अभी आपने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया तो टाइम एंड वर्क वो 1 या 2 डेज में कंप्लीट करवा देंगे आपका, अगर अच्छे से करोगे, थोड़ा पहले भी पढ़ रखा है ना। तो वैसे टीचर्स को फॉलो करो, जैसे करंट मुद्दे वाले भैया हो गए, वो भी सही पढ़ाते हैं ना। तो वैसे टीचर्स को फॉलो करो जो जल्दी जल्दी हो जाए आपका। तो एक बार 2 घंटे दे रहे हो ना आप, तो 1 घंटा चैप्टर वाइज ऐसे प्रैक्टिस करो कि टाइम एंड वर्क कर लिया, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एक बार सबको कंप्लीट कर लो। उसके साथ में जो 1 घंटा बच रहा है ना, उनमें सेक्शनल टेस्ट दो डेली, एक मैथ का, किसका, मैथ का सेक्शनल टेस्ट डेली। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों के लिए ही है, ये तो अबाउ 35 वाला, आपको एक शॉर्ट नोट्स की बुकलेट बनानी है। एक स्प्रिंग वाली बुक नोटबुक ले लेना शॉर्ट नोट्स की, वो बनानी है। उसमें क्या करना आपको, जो भी आप डेली सेक्शनल टेस्ट देते हो ना, उसमें जो क्वेश्चन नहीं आए ना आपको, उसको उसमें नोट डाउन करना और इसको टाइमली रिवाइज करते रहना। हर 2-3 दिन में रिवीजन होता रहे, इसका मतलब समझ रहे हो। या 30 मिनट इसको रिवीजन के लिए अलग से दे दो, क्योंकि अब ऐसा होगा, क्योंकि टाइम सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गया। 15 मिनट में मैथ करनी है, तो क्वेश्चन इतने टफ तो आएंगे नहीं कि बच्चों से नहीं होए वो, फिर तो किसी से ही नहीं होने वाले। तो क्वेश्चंस आएंगे इजी, और इजी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी का मतलब ऐसा होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट पे बेसिस क्वेश्चन आएंगे कि जो डायरेक्टली बच्चे के टच में रहते हैं। जैसे अभी टाइम एंड वर्क की बात कर लूँ तो उसमें एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 का टाइम दे दिया,
और उनका एलसीएम निकाल के फिर अपन उसकी एफिशिएंसी निकालते हैं और फिर या मतलब थोड़ा प्लस माइनस करके किसी की एफिशिएंसी से किसी का वर्क पूछ लेता है, किसी का टाइम पूछ लेता है, वो निकालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट सबको पता है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट देगा वो कि बच्चे देखते ही क्लिक करें। तो उसके लिए ये कुत्ते यार, कुत्ते बस रहे हैं भाई, तो थोड़ा इग्नोर करना भाई, इनको कोई नहीं रोक सकता ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई, तो आप, अरे यार दिमाग खराब कर दिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनाओ ताकि उसको टाइमली रिवाइज कर सको। तो इसमें जो चीज़ नहीं आएगी ना आपको सेक्शनल टेस्ट में, वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, वो कॉन्सेप्ट। ताकि आपके पास ऐसा होगा कि एक ही कॉन्सेप्ट को आप बार बार उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे ना, तो वो माइंड में क्लिक हो जाएगा, पूरा अच्छी तरह भर जाएगा वो। ताकि जैसे ही आप वहाँ पे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे ना, तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, मतलब डायरेक्ट आ जाए एग्जाम, और यार ये था, डायरेक्ट कर लिया, ये था। तो वैसा करना। तो जिनके बिलो 35 आ रहे हैं उनको बस एक तो काम ये करना है कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है नेक्स्ट 1-2 मंथ्स, है ना। और साथ में एक सेक्शनल टेस्ट देना है, इसमें एक मैथ का और एक रीजनिंग का अल्टरनेटिव डेज पे लगा सकते हो आप। कि आज 2 मैथ के दे लिए, कल एक मैथ एक रीजनिंग, परसों फिर 2 मैथ, फिर उसके अगले दिन एक मैथ एक रीजनिंग, ऐसे कर सकते हो। तो ऐसे 2 घंटे में हो जाएगा, डेली के 2 घंटे दोगे ना, तो ये डेली के 2 घंटों में हो जाएगा ना। तो ये तो बिलो 35 जिनका एवरेज आ रहा भाई, ये बेस्ट है। इसके अलावा कुछ क्या ही कर लोगे तुम, है ना। और ये सही है, इससे पूरे मार्क्स आ जाएंगे ना। अबाव 35 वाले, जिनके 35 अबाव आ रहे हैं या 34-33 तक भी आ रहे हैं ना, तो तुम्हें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, टाइम वेस्ट होगा। सिंपल है, डेली दो तो मैथ के सेक्शनल टेस्ट दो और एक रीजनिंग का। दवा के सेक्शनल दो भाई, 60 दिन है, दो दो मैथ के दोगे, 120 मॉक टेस्ट हो जाएंगे सेक्शनल टेस्ट। और क्या करो, इनमें जो क्वेश्चन नहीं आए ना, मान लो अभी आप 2 मैथ के सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, तो इसमें आपके मान लो 35 मार्क्स ही आ रहे हैं, या 17 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप अटेम्प्ट 17 ही कर पा रहे हो। तो क्या होगा, जैसे जैसे सेक्शनल टेस्ट देते रहोगे ना आप, वैसे वैसे ये इंक्रीज होते जाएंगे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है ना, वो इंक्रीज होते जाएंगे। और क्यों इंक्रीज होंगे, क्योंकि आप इनका एनालिसिस करके शॉर्ट नोट्स में लिख रहे हो। अब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उनका जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया उसको इसमें लिखोगे और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे। कि अगर आप ये सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तो 30 मिनट डेली का इसका रिवीजन का भी रखो। तो इससे क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा डायरेक्टली। तो फिर प्रॉफिट क्या मिलेगा उसका, जैसे ही वो क्वेश्चन देखोगे आप डायरेक्ट कर लोगे। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मान लो टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क में कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 30 कॉन्सेप्ट होंगे, 30 भी नहीं है ना, बट मैं मान लेता हूँ 30 कॉन्सेप्ट होंगे। अब आप ये बताओ, एक सेक्शनल टेस्ट में कम से कम 2 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो अब उन्हें 2 टेक्स्ट टेस्ट दिए सेक्शनल टेस्ट मैथ के, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन, राइट। तो अगर एक टेस्ट में अपन 4 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 100 टेस्ट दे लेंगे अपन। तो 100 × 4, 400 क्वेश्चन, तो 400 क्वेश्चन तो वैसे ही प्रैक्टिस हो गई ना अपनी टाइम एंड रख के। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सेक्शनल टेस्ट पे फोकस करो ज़्यादा, अदर देन ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। इनको तो करनी है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, बट इनके लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो ये साथ में ये कर लेना। इसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स के आप 30 मिनट डिसाइड करो ना, उनमें शॉर्ट नोट्स का रिवीजन तो करते रहो, बट साथ में मान लो आपको कोई ऐसा टॉपिक लग गया कि यार मेरे को ना प्रोबेबिलिटी में ना ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती, तो उसको 30 मिनट इनमें पढ़ लो। अब मान लो आपको पता चल गया कि यार रीजनिंग में मेरा स्टेटमेंट कंक्लूजन वीक है और वो पूछ रहे हैं, तो इन 30 मिनट में उसको क्लियर कर लो। तो ऐसे 30 मिनट तो ये रखो और 1 आवर ये रखो, तो 1.5 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे में दे लोगे ये आराम से। तो ऐसे 1.5 घंटा हो जाएगा इसके लिए, आपके लिए 30 मिनट के लिए ये। इनको भी शॉर्ट नोट्स में यही है, जो इनको तो चैप्टर वाइज करनी है, रीजनिंग के भी जो चैप्टर्स नहीं आते उनकी कर ही लोगे आप प्रैक्टिस। तो ऐसे कर लेना। तो सबसे इंपॉर्टेंट की क्या, शॉर्ट नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन और दवा के सेक्शनल टेस्ट। ओके, तो बस हो जाएगा भाई मैथ रीजनिंग। ऐसे तुम, मैं बता रहा हूँ 30 दिन ये फॉलो करके देख लो, दोनों साइड वाले, बिलो 35 वाले भी और अबाव 35 वाले। भाई तुम्हारे तो 50 आउट ऑफ 50 हो जाएंगे, तुम्हारे 45 हो जाएंगे भाई, मेरी गारंटी है। 30 दिन ये फॉलो करो। बस सबसे इंपॉर्टेंट की है कि शॉर्ट नोट्स पे फोकस करना, है ना, शॉर्ट नोट्स, राइट। ठीक है भाई। आई नो भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट भाई समझाना तो पड़ेगा ना, है ना। तो और भाई अपन देसी भाषा में समझाते हैं सीधी, तो आई नो समझ में आ जाएगी, मेरे को भी नहीं आती इंग्लिश इंग्लिश से। ठीक है, मैथ रीजनिंग का हो गया, ऐसे करना, ओके। हम्म, अब बात आती है इंग्लिश की। भाई इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, 2 पार्ट्स यहाँ है, 1 पार्ट ये। फर्स्ट तो भाई वोकेब। अब वोकेब का मैं बताऊँ आपको, अगर जिनके पास ब्लैक बुक 2.0 है, जो सेकंड ब्लैक बुक का सेकंड नहीं, जो लेटेस्ट एडिशन है 2.0, क्या ब्लैक बुक है तो बहुत एडिशन आ गए। तो अगर जिनके पास ब्लैक बुक है, तो जो लेटेस्ट वाला एडिशन है ना, अभी मार्च में आया था वो है, तो भाई वो ओनली वो केप के लिए ब्लैक बुक फॉलो करो भाई।
क्योंकि ब्लैक बुक में उसने 2025-26 के जो पीवाईक्यूज है ना ईडीक्यूटी के, वो भी ऐड ऑन कर दिए। तो आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, ओनली ब्लैक बुक का लेटेस्ट एडिशन, अगर जिनके पास ब्लैक बुक का लेटेस्ट एडिशन है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि भैया हमने समुद्र मंथन से किया या भैया हमने अमनसर से किया, तो वो भी बहुत सही है। तो आप क्या करो, आपने जहाँ से भी किया ना, मान लो समुद्र मंथन से किया या कहीं से भी कर रहे हो, तो उसको रिवीजन करो मल्टीपल टाइम। बट उसके साथ जो पीवाईक्यूज 2025 की वो केब है ना, जो एसएससी सीजीएल एचएसएल एमटीएस सीपीओ इन सब में आई है वो केब, वो भी कर लेना। इसके लिए आप मतलब एक तो भावेश का चैनल है एसएससी अचीवर्स, तो आप वहाँ उनके भी है वो केब का वो पीवाईक्यूज का, या एसएससी कंपाइलेशन वाले भैया हो गए, और या एसएससी फोर है, इन्होंने तो क्या बता है ना। बट जो भी चैनल ने दे रखा है ना, बहुत सारे चैनलों ने दे रखा है, वो गोल चेसर्स हो गए है ना, ड्रीम डेस्क, बॉर्डरलैंड वाले हो गए, तो सबने दे रखा। तो जो ये 2025 की वो केब आई है ना, वो कर लेना इसके साथ, अगर आप कोई स्पेसिफिक अलग सोर्स फॉलो कर रहे हो, तो जैसे रानी मैम का समुद्र मंथन कर रहे हो या कोई सा भी, तो उनके साथ इन चैनल्स में बताऊँ कहीं पे भी मिल जाएगी पीवाईक्यूज में। तो इनका नाम ले लिया, ऐसे प्रमोशन के पैसे नहीं दे रहे हैं मेरे को, सब दोस्त ही है, कुछ नहीं देंगे है ना। बट फिर भी इनके पीडीएफ से तुम कर सकते हो, बट पीवाईक्यूज जरूर करना। ब्लैक बुक कर रहे हो तब तो जरूरत ही नहीं है पीवाईक्यूज की, क्योंकि उसमें सब कुछ है। तो ठीक है, ये तो वो केप का हो गया। इसको 1 घंटा डेली दे लो, या अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट करना भाई, जिसकी जो स्ट्रांग है उसको कम टाइम दो, जिसकी जो स्ट्रांग नहीं है उसको ज़्यादा टाइम दो, सिंपल है। अब एडिटोरियल, एडिटोरियल 30 मिनट इनफ है। बहुत सारे बोलते हैं भैया हमें 1 घंटा एडिटोरियल, 1.5 घंटा निकल जाता है। नहीं भाई, तुम एक पैराग्राफ पे पढ़ोगे ना, दैट्स इनफ भाई। बैंकिंग की जैसे तुम्हें मास्टर्स नहीं करनी, और बैंकिंग में भी नहीं जरूरत होती मास्टर्स करने की भाई, 20 नंबर की इंग्लिश आने लगे मेंस में, क्या ही करोगे पढ़ के, है ना। तो तुम्हें 30 मिनट जस्ट एक पेसेज पढ़ लो तुम डेली का, बस फ्लो रहे। एसएससी कोई भाई तुम्हें रॉकेट साइंस वाले तो मतलब रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश क्या बोलते हैं, मतलब हाई लेवल इंग्लिश नहीं पूछती भाई। नॉर्मल तुम 30 मिनट का एडिटोरियल करोगे, जस्ट कि बस पेसेज पढ़ने की आदत होनी चाहिए, अगर वो भी करोगे ना तो हो जाएगी। तो पार्ट 1 वोकेब, या मतलब आप बहुत बोलते हैं इंग्लिश मूवीज देख लो, मूवीज देख लो, घंटा मतलब मूवी से क्या ही समझ में आता है भाई। हाँ, हॉलीवुड की मूवीज में सीन ही ऐसे आते हैं, वहाँ सुनने की तो मन ही नहीं करता, देखने का ही मन करता। तो तुम सिंपल यही करना भाई, कहीं से भी एडिटोरियल, ये कौन से मैम है यार, निमिषा मैम है ना, उनका एडिटोरियल फॉलो कर लो। 30 मिनट आज देख लिया, 30 मिनट कल देख लिया, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, बट 30 मिनट से ज़्यादा मत देना एडिटोरियल को, मैं बोल रहा हूँ भाई। और वो केप का बता ही दिया मैंने, तो ये 2 पार्ट्स तो हो गए। इनके अलावा थर्ड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, इम्पोर्टेंट तो वो भी ये, इसमें थर्ड पार्ट में आपको 1 घंटा देना है डेली, 1 घंटा या कितना भी दे लो टाइम आपके अकॉर्डिंग। उसमें क्या करना, 5 अगस्त तक को आपको ये चीज़ें कर लेनी है पहले। सबसे पहले तो सुनो आप, एक तो नोटबुक बनानी है इंग्लिश की भी, एक मतलब पूरी प्रॉपर खाली ब्लैंक वो नोटबुक होती है ना स्प्रिंग वाली मस्त, वो बनानी है। और जो ये थर्ड पार्ट में चीज़ें हैं ना, वो सब नोटबुक में नोट डाउन होगी। फर्स्ट सेकंड पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है नोट करने की, वो केब है ब्लैक बुक से पढ़ो, या पहले जो सोर्स फॉलो कर रहे हो वहाँ से करो, या पीडीएफ से करो, कहीं से ही करो, बट ये चीज़ें नोट होगी, क्योंकि ये सारी न्यू चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें करोगे ना आप, तो ये सारी वो नई चीज़ें हैं। तो इनका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है मल्टीपल टाइम, क्योंकि पहले बहुतों ने ये चीज़ें नहीं कर रखी है ना, अभी मैं बताऊँगा कैसे नहीं कर रखी। तो इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए एक नोटबुक बनाना, हाँ, है ना, एक नोटबुक जो आती है ना वो। अब 5 अगस्त तक तो क्या करना, एक तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, इसमें ये तो निमिषा मैम के हैं 120 रूल्स, इसकी जगह अमन सर के 100 रूल्स पे कर सकते हो, या रानी मैम के रूल्स पे कर सकते हो। बट पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी, अपने को रूल्स करने हैं जो 100 या 120 कहीं से भी मिल जाए वो। उसके बाद में होमोनिम्स होमोफोन्स जो अभी आए हैं ना ईडीक्यूटी वाले में, वो सारे कर लेने, और इन सबको नोट डाउन करना भाई, जो बुक बनाई है ना नोटबुक उसमें। उसके बाद में 100 to 150 फिक्स प्रीपोजिशन, ज़्यादा नहीं करनी है, जैसे कि हज़ारों प्रीपोजिशन पढ़ रहे हो, नहीं भाई, फिक्स पढ़ लो। इन द पंडित वाले सर की है फिक्स प्रीपोजिशन, आज मैं सारे टीचरों का प्रमोशन करूंगा भाई, है ना, पैसे कोई नहीं दे, है ना। तो फिक्स प्रीपोजिशन कौन से सर बताए, द पंडित वाले सर की है ना, वहाँ से कर लो। और फ्रेजल वर्ब भी वहाँ से कर लो, इंपॉर्टेंट 100। इसके अलावा जो अमन सर की है ना, अमन सर का भी हो गया फिर अमन सर की है ना, उनकी प्लेलिस्ट है, उसमें सारे नए टॉपिक्स है। या आभा मैम की है, जो लैब वाले हैं उनकी है, तो सबकी है, तो उनमें फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लेना आप। वॉइस एंड नरेशन के जो न्यू टाइप्स आए हैं वो पढ़ लेना। थीम टोन टाइटल ऑफ पैसेज पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लेना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लोज पढ़ लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना। ये सारे टॉपिक्स, है ना, ये ये सारे टॉपिक्स कर लेने हैं आपको टिल 5 अगस्त। और ये अपनी उसके शॉर्ट नोट्स के नोटबुक में नोट डाउन भी करने हैं, ये सारे टॉपिक, ये नए टॉपिक्स है ना, तो इनको नोट डाउन कर लो। जैसे 5 अगस्त हो,
5 to 20 अगस्त क्या करना आपको, जो भी PYQ आए हैं ना 2025-26 SSC में, उनको चैप्टर वाइज सॉल्व कर लेना। अब आप बोलोगे भैया ये 15 दिन में कैसे हो जाएंगे CGL CHSL MTS, तो भाई हो जाएंगे, होंगे कैसे। अभी मान लो आपने चैप्टर वाइज उतराया कि पहले आप करना एरर करना, तो एरर के कर लिया आपने पूरे, फिर आपने वॉइस उठाई तो आपको बताया वॉइस आपको ऑलरेडी आते हैं, तो वॉइस में ज़्यादा मत करना, 40-50 क्वेश्चन कर लेना, वॉइस छोड़ देना। नरेशन करे 40-50 करे, छोड़ दिए। फिर उसके बाद में आप फिलर्स कर लेना, और फिर पैसेज करोगे तो पैसेज आपको आते हैं तो फिर छोड़ देना ऐसे। बट PYQs को कंप्लीट कर लेना ओनली 2025-26 के, पहले के सालों के नहीं करने, ओनली 25-26 के, है ना। तो वो कर लेना 5 to 20 अगस्त, तो हो जाएंगे। जैसे 20 अगस्त हुआ, 21 अगस्त से टिल एग्जाम क्या करना आपको, डेली ये दो को डेली 1 सेक्शनल टेस्ट दे लेना या 2 दे लेना, जैसे अभी मन लगी जिसकी वीक है इंग्लिश, यहाँ तक आते आते आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इंग्लिश बहुत सारी। वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 भी फॉलो करोगे, ये भी करोगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बट फिर भी 1 सेक्शनल टेस्ट, और जिनकी थोड़ी बहुत वीक रहे वो 2 सेक्शनल टेस्ट देना डेली, और इनका डिटेल एनालिसिस करना। और इसमें भी जो चीज़ समझ में नहीं आया, आप कोई भी जो समझ में नहीं आया ना, वो कहाँ लिखना आपको, जो शॉर्ट ये नोट्स की बुकलेट बनाओगे ना आप, उसमें नोट डाउन करना वो सारी चीज़ें जो समझ में नहीं है। और इसके साथ यहाँ से डेली 30 मिनट या 15 मिनट ये नोट्स की नोटबुक को रिवाइज करना आपको। ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी आपके पास ऑलरेडी इंक्लूड, तो इन सबको डेली 30 मिनट या अल्टरनेटिव डेज में कैसे भी करके आपको रिवीजन करना, कि बस दिमाग में फिट हो जाए सारी चीज़ें। और इनको ज़्यादा नहीं बढ़ाना, ये फिक्स ही करनी है चीज़ें, ऐसा नहीं कि कहीं से भी और कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं। फिर ये होने के बाद में आपको ओनली अपने नोट्स पे स्ट्रिक्ट रहना, बस वही बार बार रिवाइज करना, वही बार बार रिवाइज करना, है ना। तो वो है ना। तो ये फिर डेली 2 सेक्शनल टेस्ट देने रहते हैं एग्जाम तक, दैट्स इट, फिर एग्जाम में हो जाएगा। तो ऐसे मैथ रीजनिंग में 50-50-50, इंग्लिश में 50 आ जाएंगे, 150 हो गए। 10 मार्क्स जीके में नहीं, जीके में ज़्यादा लाएंगे, बस बता रहा हूँ मैं तो ना। तो ये हो गया इंग्लिश का। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो इंग्लिश का हो गया। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट भाई, जीके। भाई जीके का मैं सबसे मतलब सिंपल सॉल्यूशन बताऊंगा भाई। तुम इधर भागोगे उधर भागोगे चारों ओर भागोगे ना, तो कुछ नहीं होगा भाई। एक चीज पकड़नी पड़ती है भाई, तभी जीके होगी। और मैं बता रहा हूँ भाई, सिंपल है। जीके के दो पार्ट्स है, कोर सब्जेक्ट जिनमें हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक जीके, और कंप्यूटर भी ऐड ऑन कर लो भाई इसमें। ये सारी चीजें, एक तो ये हो गई। एक सेकंड पार्ट आता है करंट अफेयर्स का, है ना। तो अब आपको क्या करना, डेली मान लो अगर आप 2 घंटे दे रहे हो जीके में, तो 1.5 घंटा 1.5 आवर तो आप फेटमैन 2.0 को दो भाई, विथ वॉर बुक। अब मैं बताऊंगा पढ़ना कैसे है। और आधा घंटा करंट अफेयर्स को दे सकते हो आप, समझ रहे हो ना। या 2.5 घंटे दे रहे हो तो 2 घंटे तो फेटमैन 2.0 को विथ वॉर बुक। वॉर बुक है ये, मतलब वॉर बुक किसकी है यार, ये किसने बनाई थी, हाँ बॉर्डरलैंड वालों ने और ड्रीम डेस्क ने इन्हें मिलके बनाई थी। तो इसमें PYQs है MTS तक के पूरे 2025-26 के। तो ऐसे कोई और बुक हो तो उसको फॉलो कर सकते हो, आई विल सजेस्ट कि वो और बुक को कर लो, क्योंकि इनका प्रमोशन हो गया अब। तो ये है, तो ये करना। और ये अब मैं बताऊंगा करना कैसे। हाँ तो ये इसके लिए तो फेटमैन 2.0 विथ वॉर बुक, अब बताऊंगा मैं कि फेटमैन के साथ वॉर बुक को कैसे इंप्लीमेंट करें वो सब। और करंट अफेयर्स के लिए आप या तो स्पीडी फॉलो कर सकते हो, या परमार सर के कंपाइलेशन, या कोई सा भी एक, बट एक फिक्स सोर्स करो यार, फिक्स एक सोर्स फॉलो करो। 30 मिनट डेली देना भाई, करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। और भाई ये सब कर ले रहे हैं अब भाई गेम यहाँ चल रहा है भाई। जिनकी करंट अफेयर्स आती है उनकी जॉब हो जाती है, जिनको नहीं आती वो। पहले क्या होता था CGL में, कि जिनको जीके नहीं आती उनकी जॉब नहीं होती थी, जिनको जीके आती थी उनकी जॉब आ जाती। अब जीके में भी कोर सब्जेक्ट सबको आने लगे हैं भाई। अब जिनको करंट नहीं आती उनकी नहीं होती, जिनको करंट आ जाती है उनकी जॉब लग जाती है। तो भाई तुम करंट को ऐसे मत सोचो कि लास्ट टाइम पे पढ़ के चले जाएंगे भाई, वो सबसे बड़ी गलती है ना। तो ये है। तो अब पढ़ना कैसे है अब मैं समझाता हूँ। हाँ, हाउ टू रीड जीके। अब मान लो, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि फेट मैन और उसका कैसे करना है। फेट, और ये तो लिखा ही नहीं जाएगा, प्लस वो बुक, है ना। अरे लिखा नहीं जाएगा भाई ऐसा। तो इसमें करना कैसे, अभी मान लो आप फेट मेन में 2 चैप्टर्स उठाओ। 2 चैप्टर्स कैसे उठाए, एक तो जो सब्जेक्ट उठाओ, एक तो ज्योग्राफी उठा लो, एक पॉलिटी उठा लो। नेक्स्ट 15 दिन मतलब जैसे भी करते जाओ। तो एक चैप्टर तो ज्योग्राफी का करो, एक चैप्टर पॉलिटी का करो डेली, या मतलब 2 दिन में हो जाए तो वैसे। तो और करना कैसे, ज्योग्राफी उठाई, फेट मेन से ज्योग्राफी पढ़ी आपने पूरी। मान लो सोलर सिस्टम उठा लिया, सोलर सिस्टम पूरा पढ़ा ज्योग्राफी में से, उस फेट मेन में से सॉरी।
और उसके बाद में जैसे सोलर सिस्टम पढ़ा उसके बाद में वॉर बुक में जाओ और सोलर सिस्टम के जो भी वाईक्यूज आए हैं ना 2025-26 में वही है इसमें, वो वहाँ से सोल्व कर लो। अब क्या होगा, 90% क्वेश्चंस तो आपको आ जाएंगे वॉर बुक में जो आए हैं ना पीवाईक्यूज, वो 10% ऐसी चीज़ें रहेगी जो फेट मेन में नहीं थी और आपको नहीं आएगी, तो वो चीज़ें फेट मेन में आप नोट डाउन कर लो। मतलब इसमें आपको अलग कोई भी नोट्स नहीं बनाने, वो फेट मेन है आपका सिंगल सोर्स होना चाहिए, समझ रहे हो। तो जो चीज़ नहीं आई वो वॉर बुक में से किस में नोट डाउन कर लिया आपने, फेट मेन में, ठीक है। और ऐसे पॉलिटी का चैप्टर उठाया तो वो भी ऐसा कर लो। अब जैसे ज्योग्राफी पॉलिटी खत्म हो जाएगी उसके बाद में क्या करना, आप इकोनॉमिक्स हिस्ट्री उठा लेना, ये खत्म हो जाएगी 15-20 दिन में आपके पास। और जैसे ये खत्म हुई हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स उठा लेना। जैसे हिस्ट्री इकोनॉमिक्स खत्म हुई, फिजिक्स और स्टैटिक जीके उठा लेना। जैसे फिजिक्स खत्म हुई, केमिस्ट्री प्लस स्टैटिक जीके उठा लेना। केमिस्ट्री खत्म होता है, बायोलॉजी प्लस स्टैटिक जीके उठा लेना। ऐसा कर लिया, एक बार कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने कहाँ से लेके फेटमैन को कंप्लीट कर लिया विद वॉर बुक। अब फेटमैन को वॉर बुक के साथ कंप्लीट कर लिया, अब वॉर बुक का काम खत्म हो जाएगा क्योंकि एक बार पीवाईक्यूज देख लिया आपने, और जो पीवाईक्यूज नहीं आए थे वो किस में एड ऑन कर लिया आपने, फेटमैन में। उसके बाद में आपके पास 15-20 जितने भी दिन बचते हैं, तो उनमें सिंपल क्या करो, दबा के फेट मैन को रिवाइज करो भाई, क्योंकि आपके पास सिंगल सोर्स है फेट मैन, आपको पता है सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड ऑन कर ली एक दो सोर्सेज की। जैसे कि खुद की फेट मैन की तो है ही, अपने परमार सर ने बहुत डीपली कर लिया फेट मैन को, बहुत सारी चीज़ें अपडेट कर दी, तो खुद फेट मैन तो है, साथ में जो भी पीवाईक्यूज में नई चीज़ें आई वो भी मैंने ऐड ऑन कर ली। तो अब आपको सिंगल सोर्स ओनली फेट मैन को पढ़ना, दबा के रिवाइज करना, तो ऐसे करना जीके को, समझ गए। समझ गए होंगे क्या है ये इसमें समझने से। और करंट अफेयर्स का सिंपल है भाई, एक सोर्स फॉलो कर लो, उसको दबा के रिवीजन करते रहो। परमार सर का फॉलो कर रहे हो तो परमार सर के मंथली मैगजीन करते रहो और उनको रिवाइज करते रहो। स्पीडी फॉलो कर रहे हो तो स्पीडी करते रहो, उसको रिवाइज करते हो। या कोई और भी कोई सा भी चैनल फॉलो कर रहे हो तो उसको रिवाइज करते हो, बट अभी से करो डेली 30 मिनट, ठीक है। इसमें कोई इतना बड़ा है ही नहीं भाई, बट तुम बस मतलब इधर भी घूम जाते हो उधर भी घूम जाते हो, ऐसा करो ना। इसमें देखो फेट में थ्योरी भी हो रही है पूरी, और साथ में पीवाईक्यूज भी हो रहे हैं, और एक सिंगल सोर्स भी बन जाएगा, उसको टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना बाद में। और ये काम प्री से पहले हो जाए ताकि मेंस में दिक्कत ही नहीं आएगी, हम फोन दबा के ओनली फेट मैन को रिवाइज करेंगे, उसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं बस। और फिर ठीक है, तो ऐसे जीके का कर लेना भाई, जीके का इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता भाई, ये बेस्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं सिंपल बता रहा हूँ भाई। तुम कितना ही घूमो इधर उधर उस सर इस सर उस सर, भाई वो फंसोगे ऐसे, गोल गोल घूम जाओगे, कुछ पढ़ोगे नहीं भाई। जितना फेट मैन भाई इनफ है, तुम्हें याद है क्या फेट मैन, नहीं है याद, सिंपल है। तो भाई इसको तो करो ना पहले। सर फेट मैन में से नहीं आया तो क्या होगा, अरे भाई इसमें से आया होगा, वो ही नहीं हो रहा तो फिर वो तो अलग चीज़ है भाई। 25 में से 17 क्वेश्चन तो आते हैं ना भाई फेट मैन में से, 17 छोड़ो 15 तो आते हैं ना, 5 तो करंट के आते हैं जो, तो 15 तो करो ना भाई तुम। फेट मैन को इतना पढ़ लो कि 15 तो हो जाए तुमसे, और ये 5 में से 3 इधर से हो जाएंगे, 18 हो गए, 36 मार्क्स आ गए। बहुत है भाई जीके में 36 मार्क्स। बट सर फेट मैन में से नहीं आया तो क्या होगा, अरे भाई नहीं आया तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। और तू जिस और टीचर की पढ़ रहा उसमें से भी नहीं आया तो भाई ठीक है, परमार सर से है पर्सनल, पर क्या करें भाई, फेट मैन पढ़ो तुम, मस्त है ना। और उसके साथ वो बुक कैसे इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। लास्ट आता है भाई मॉक टेस्ट। तो भाई अभी प्री के मॉक देने हैं, जो बहुत सारे बोलते हैं ना भैया प्री तो जो है मेंस के मॉक दे लो, भाई ऐसा मत करो भाई। प्री हो जाएगा और प्री के लिए डब्ल्यू निकालना अलग चीज़ है भाई, डब्ल्यू कट ऑफ ज़्यादा जाएगी और तुम्हें डब्ल्यू निकालना है भाई। और सेक्शनल टेस्ट है भाई, गलती से भी इधर उधर ऊंचा नीचा हुआ थोड़ा, समझ रहे हो ना, जो मोदी जी के साथ हो रहा वो हो जाएगा भाई तुम्हारे साथ। तो अभी ऐसी गलती नहीं करनी है, डेली एक प्री का मॉक देना, प्री तक मेंस के दिन बचेंगे 3 महीने, दबा के मॉक ही देंगे, बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही जाएगी। तो बस डेली एक मॉक देना विथ एनालिसिस। अब क्या करना, आपने मॉक दिया, अच्छे से बढ़िया खा पी के मॉक देना, पानी रखना साथ में। मॉक देने के बाद मॉक में जो चीज़ें नहीं आई, मैथ की जो चीज़ें नहीं आई ना, वो मैथ की शॉर्ट नोट्स की नोटबुक में नोट करो। इंग्लिश की जो चीज़ें नहीं आई तो इंग्लिश के लिए भी अपने नोटबुक बनाई थी उसमें नोट करो। और जीके की जो चीज़ें नहीं आई ना उसको फेट मैन में नोट करो भाई, फेट मैन में ब्लैंक जगह दे रखी है ना, तो वहाँ नोट कर लो। मान लो जीके में आपने किए 25 क्वेश्चन थे, उनमें से आपसे 10 क्वेश्चन हुए, 15 क्वेश्चन नहीं हुए, तो क्या करना, 10 क्वेश्चन तो हो गए, सिंपल है। 15 में से 10 क्वेश्चन ऑलरेडी फेट मैन में है बट आपने पढ़ नहीं रखी इसलिए नहीं हुए, तो इनको तो बस एक बार रीड कर लो, समझ रहे हो। अब जो 5 क्वेश्चन न्यू है नए मॉक में जो फेट मैन में भी नहीं है, उनको फेट मैन में ऐड कर लो, सिंपल है। तो बस ऐसे एनालिसिस कर लेना, यही एनालिसिस होता है और क्या होता है। तो भाई ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच 40 मिनट देने के लिए। आई होप सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना, या कुछ भी कमी रही है वो भी बता देना, थोड़ी बढ़ाई भी कर देना। तो दैट्स
थैंक यू वेरी मच गाइज। और फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। बाय बाय गाइज, और सपोर्ट करो भाई सीजेपी को भी, कॉकरोच जनता पार्टी। मोदी वो धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दो। ठीक है, बाय बाय।